आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। फरवरी का महीना यूं तो साल में सबसे छोटा होता है, लेकिन इस महीने में बनी यादें सबसे लंबे वक्त तक साथ रहती हैं। अपने साथ हल्की गुनगुनी धूप लाने वाले इस महीने में वैलेंटाइन्स वीक भी चल रहा है, तो कमिटेड वालों को बधाई, वो सब समझ रहे होंगे। और यही ये महीना भी होता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके बारे में लोग कई तरह की धारणा बनाने लगते हैं। आप बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे, आप किसी एक की तलाश को लेकर काफी परेशान होंगे, इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप किसी से पूछें कि आपका पार्टनर कौन है और जवाब में वो आपसे कहें कि मैं खुद ही हूं, तो कुछ नहीं, समझ जाइए कि वो खुद की या खुद का पार्टनर खुद ही है। दरअसल इस टर्म को कहते हैं सेल्फ पार्टनर्ड। तो आज बात करेंगे सिंगल लोग जब खुद के साथ मिंगल होते हैं तो कैसे बनते हैं सेल्फ पार्टनर्ड और क्या होता है इस टर्म का पूरा मतलब। नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। ऐसे दर्जनों रिसर्च हो चुके हैं जिनमें बार बार ये फैक्ट्स सामने आते हैं कि सिंगल लोग अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर 40 पार होने के बाद तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। डी पाउलो और मॉरिस की 2006 में हुई रिसर्च इस बात का सबूत है कि दफ्तर, घर, मोहल्ले में सिंगल कहकर कैसे भेदभाव किया जाता है। और यहीं सिंगल और सेल्फ पार्टनर दोनों में आपको फर्क समझ आ जाएगा। सिंगल शब्द में अकेलेपन का जो बोध है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जबकि सेल्फ पार्टनर्ड में जो भाव है वो पॉजिटिविटी से भरा है। लेकिन इस शब्द की इजाद कहाँ हुई, ये कब शुरू हुआ, इसका किस्सा भी सुन लीजिए, बड़ा दिलचस्प है। हमारी सहयोगी खुशबू कुमार बता रही हैं। हाँ जमशेद, तो हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा वॉटसन का एक इंटरव्यू वोग मैगजीन में छपा। वोग मैगजीन के बारे में हम सभी जानते हैं। तो एमा सिंगल थी और वो फिलहाल किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ही मिंगल होना चाहती थी। तो उन्होंने एक टर्म भी इसके लिए इजाद किया, सेल्फ पार्टनर्ड। सेल्फ पार्टनर्ड यानी खुद का साझीदार, जोड़ीदार, जीवन साथी, हिस्सेदार, कुछ भी कह सकते हैं। तो उनका कहना था कि जब वो 30वें साल की दहलीज पर कदम रखने वाली थी तो वो सोचते सोचते भय से भर गई। दरअसल वो उन सवालों की बौछारों से छिले हुए अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचते सोचते घबरा गई जो उनसे इस उम्र को क्रॉस करने के बाद किए जाने थे। तो उन्होंने कुछ सवालों का जिक्र भी किया, जैसे ओह तुम 30 की हो गई हो, अब तक तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, शादी, बच्चे, कुछ नहीं। फिर लोग पूछेंगे क्या कोई दिक्कत है, मतलब उनके हर व्यवहार में सिंगल होने के सबूत तलाशेंगे। सोचिए, हॉलीवुड में अगर ये हाल है तो भारतीय घरों की आम महिलाओं और पुरुषों से तो क्या क्या सवाल पूछे जाते हों। लेकिन भारत में ही सिंगलहुड को नेगेटिविटी के जरिए देखने वालों पर अब लगातार प्रहार भी हो रहा है। लाइफस्टाइल मैगजीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी मैगजीन की पीआर पर्सन की एडिटर अब तक 5 नॉवेल लिख चुकी हैं। उनकी 2018 की किताब स्टेटस सिंगल, द ट्रूथ अबाउट बीइंग अ सिंगल वुमन इन इंडिया, उसमें 3000 अकेली महिलाओं के अनुभवों का वर्णन है। अब आप सोचेंगे ये नया टर्म तो बहुत पहले इजाद हो चुका है और लड़के लड़कियां सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सिंगल स्टेटस कौन खुश है, पुरुष या महिलाएं? तो इसका जवाब भी है हमारे पास। हाल ही में हुई स्टडी में ये दावा किया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सिंगल रहना ज्यादा पसंद करती हैं। डेटा एनालिसिस्ट मिंटल की ओर से हुई इस स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 49% मर्द अपने सिंगल स्टेटस से खुश हैं, वहीं 61% महिलाएं सिंगल रहना चाहती हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंगल महिलाओं में लगभग 75% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पिछले कुछ साल में अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने के लिए ट्राई ही नहीं किया, जबकि महिलाओं के मुकाबले ऐसे पुरुष सिर्फ 65% हैं। 2011 में जब आखिरी जनगणना हुई तो सिंगल औरतों की संख्या में 39% का इजाफा हुआ था। अब आपको इन सिंगल औरतों पर दया करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एमा वॉटसन ने साफ किया है, वो बदकिस्मती से नहीं, अपनी इच्छा से सिंगल है, क्योंकि उन्हें अपने आप के साथ रहना अच्छा लगता है। अपनी ही पक्की सहेली हैं, अपनी रोशन मीनार खुद हैं वो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं और कुछ लोग सेल्फ पार्टनर्ड रहना पसंद करते हैं, क्यों? एक टोरंटो बेस्ड डेटिंग कोच हैं, नाम है लॉरा बिलोटा। उन्होंने ऐसे कई रीजन बताए हैं जिसकी वजह से लोग मिंगल होना पसंद नहीं करते हैं। उन वजहों को बता रही हैं गुड़गांव के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता। सिंगल रहना बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। इसके 2 कारण हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली तौर पे देखें इसको, तो जो लोगों ने ट्रॉमा देखा होता है अपने रिलेशनशिप में, उनको रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिला, बहुत ट्रॉमेटिक रहा, अब्यूजिव रहा रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग रहा रिलेशनशिप, इन सब के कारण वो अंदर से इतना डर जाते हैं या कहीं न कहीं उनका विल पावर इतना टूट जाता है कि वो मन में ठान लेते हैं कि इससे अच्छा है कि हम अकेले ही रह लें, और उस अकेले रहने में ही खुशी उनको ज़्यादा मिलती है क्योंकि पार्टनर के साथ रह के वो देख चुके हैं, वो ट्रॉमा वो देख चुके हैं। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो ये है, कुछ लोगों में कमिटमेंट फोबिया भी होता है। वो प्यार कर सकते हैं, वो केयर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात कमिटमेंट की आती है वहाँ पे उनको अंदर से डर लगने लगता है। जिन्होंने अपने परिवार में रिश्तों में दरारें देखी हों, माता-पिता के बीच में दूरियाँ देखी हों, वहाँ पे उन्हें कमिटमेंट से, शादी के नाम से किसी रिश्ते को ऑफ़िशियल बनाने में डर लगता है। वो लोग भी सिंगल रहना ही प्रेफ़र करते हैं और उसमें अपनी खुशी ढूँढते हैं। तीसरा टाइप जो है वो ट्रॉमा या किसी भी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होता, बट कुछ लोग हैं जो उनको अपनी ही कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उन्हें एक साथ की, क्योंकि हम रिश्ते हमेशा साथ के लिए बनाते हैं, एक कंपेनियनशिप के लिए बनाते हैं। उन्हें उस कंपेनियनशिप की कोई नीड कभी फ़ील ही नहीं होती और ये बहुत नेचुरल एलिमेंट है। लेकिन इस तरीके के लोगों का परसेंटेज आपको बहुत कम मिलेगा। यूजुअली ये जो एक ट्रेंडिंग शुरू हुआ है, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आप इसको देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिली अच्छे से, फाइनली जिसमें हम हैं हम उसमें खुश रहना सीख लें, और लोगों ने इसे ट्रेंडिंग बना दिया कि हम सिंगल रहते हुए भी बहुत खुश हैं क्योंकि वो और कोई ऑप्शन नहीं ढूँढना चाहते, उस चीज़ों पे जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उस पे काम नहीं करना चाहते। जर्नलिस्ट कल्पना शर्मा की एडिटेड एक किताब है, नाम है सिंगल बाय चॉइस, हैप्पीली अनमैरिड वुमेन। इस किताब में 13 औरतों की आप बीतियां हैं जो अपनी चॉइस से सिंगल हैं, वो अपने अकेले होने को सेलिब्रेट करती हैं। एमा की सेल्फ पार्टनर्ड की डेफिनेशन उन पर फिट बैठती है। भले ही ये बात इस समय समझ ना आए, लेकिन सिंगल रहने के कई फायदे होते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है। ऐसे फायदे जो सिर्फ तजुर्बे के बाद पता चलते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ रिसर्च है जिनके हवाले से हम आपको ये बात बताना चाहते हैं। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिसर्च के मुताबिक सिंगल लोग मिलनसार होते हैं और ज्यादा सामाजिक होते हैं। सिर्फ एक ही इंसान से बातें करने की जगह वो पूरी दुनिया के साथ सांठ-गांठ बनाए रखते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। सिंगल लोग 12 मिनट लगभग फोन कॉल पर बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, जबकि कपल्स बाकी लोगों से सिर्फ 7.8 मिनट ही बात करते हैं। बिजनेस इनसाइडर यूके की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के पास पार्टनर नहीं होता है वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को समय दे पाते हैं, चाहे छुट्टी पर जाना हो, चाहे कुछ नया ट्राई करना हो, या फिर सिर्फ दिन भर सोना हो। रिसर्च के मुताबिक सिंगल लोग तकरीबन 6 घंटे खुद को दे पाते हैं और पार्टनर लोग तकरीबन 5 घंटे। इसमें मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बेला डी पाउलो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं। डी पाउलो ने कहा कि अमेरिका में अविवाहित लोग विवाहित लोगों के मुकाबले लोगों को साहस देने, मदद करने, समाज में दोस्तों और पड़ोसियों के साथ घुल मिलकर रहने में आगे रहते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने बात की कि कैसे सिंगल नहीं खुद के साथ मिंगल होने का जमाना है आजकल। तो हमारे सिंगल साथियों, अगर कोई आपसे पूछे कि मिंगल होने का कब तक का इरादा है, तो दे दें 2 टूक जवाब, मैं तो खुद के साथ ही मिंगल हूं। कोई ऐतराज? फिलहाल आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पर। हमारा पता है radio@aajtak.com। सुझाव और शिकायत के लिए भी इसी ईमेल का इस्तेमाल कीजिए। आज के ज्ञान ध्यान के लिए जरूरी रिसर्च की थी हमारी साथी खुशबू कुमार ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आपसे इजाजत चाहता हूं। सुनते रहिए आज तक रेडियो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ,
पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।